बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ा ने मोहतरम, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि दो खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त, जिसमें जो लियाकत महसूद है उसको जो है वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है वो उसकी मंजूर हो गई है। सेकंड चीज़, जो हकीम शहजाद लोहा पहाड़ जो है वो रेहान तारिक की वजह से उसको जो वो अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया गया है और वो अदालत में नहीं पहुंचा, उसको पेशी थी, नहीं गया, वो गायब हो गया और उल्टा धमकियाँ दे रहा था। क्या सीन हुआ है वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो भी देखें। और साथ में आफाक अहमद साहब ने कुछ पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से कुछ कहा, वो मौजूद बहस है, तो थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि लियाकत महसूद से स्टार्ट करते हैं। लियाकत महसूद वो है, कल इसके डंपर ने फिर जो है वो लोगों को तबाह किया, घर उजाड़ दिया। ये वहाँ पर पहुँचा, पुलिस ने इसको इन्फॉर्म किया, ये वहाँ पर पहुँचा अपने गार्ड्स के साथ। वहाँ पर जाके इसने बातचीत करने की कोशिश की, ठीक है, ओके फाइन, नाइस जेस्चर। लेकिन क्या हुआ कि पब्लिक मुश्तैल हो गई। वहाँ पर इसने पैसा लाश गिरती है, जाके माफ़ी मांग लो, शहीद का नाम जो है वो लगा दो, तो लोग जो है कहेंगे हाँ शहीद कहा उसने हमारे घर वाले को ना, तो ये बहुत बड़ा हो गया। उसने कहा फिर मैं पैसे देता हूँ, ठीक है, पैसे भी ऑफ़र किए। लोग मुश्तैल हो गए कि कब तक ये चलता रहेगा कि लाशें गिराते रहेंगे इनके दम पर और हम जो जाके पैसे रिसीव करते रहेंगे। घर का बंदा मरवाओ और जाके आप जेडीसी को भूल जाइए। ज़फ़र अब्बास जो है वो कोई हेल्प नहीं करता और ना ज़्यादा मुंह मांगी रकम मिलती है। तो आपको लियाकत महसूद जो है वो आपके एक घर वाले के एवज जो है वो पैसे दे देगा। आप जाइए घर के किसी भी फर्द को जो है वो डंपर के नीचे दे दीजिए, लियाकत महसूद के आगे हाथ फैलाइए, वो आपको रकम दे देगा, आप चले जाइए घर पर, ठीक है। ये सब चीज़ें पब्लिक की हट गई। पब्लिक ने इसको जो है वो पकड़ने की कोशिश की, इसके गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की और पब्लिक के ऊपर स्ट्रेट फायर था, या वल्लाह आलम बेसवाब। जो मालूमात हुई हैं वो ये कि किसी फ्लैट की दीवार पे जाके वो लगे कि फ्लैट के अंदर किसी को लग सकती थी गोली, लेकिन ये अपने असला बरदार जो है वो जंगजुओं को, गुंडों को लेके गया वहाँ पर और उन्होंने इसकी सिक्योरिटी के तौर पे सेल्फ डिफेंस में वहाँ पर फायरिंग की। ओके ठीक है, अच्छा हुआ, बचत हो गई इनकी, वरना पता नहीं क्या होता, कोई बहुत बड़ा फसाद होता। यहाँ पर सवाल ये होता है कि जैसे आफाक अहमद साहब कह रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी जो है मिलकर यहाँ पर कुछ ऐसी सियासत कर रहे हैं, उससे नतीजा क्या निकलता है। ये इंक्लूड कर रहा हूँ मैं इसको, हालांकि दोनों का ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी देखें, सूबे के अंदर लाकानूनीत है, ख़ासतौर पर कराची में तो बेइंतहा लाकानूनीत है, ठीक है। अब जो वो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। मैं कराची की ये जो कब्र है ना मेरी, वो कराची है और मैं यहीं का मुर्दा हूँ, तो मैं यहाँ का हाल बयान करूँगा। बाकी दीगर मुर्दे अपने अपने जो कब्रें हैं वहाँ के हाल अहवाल बयान कीजिएगा कि सिंध में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल कोई वो नहीं, बस पैसे आने दे, दिन बदलने दे, सितारों से ईमान भर दो, ज़मीन तेरे नाम कर दो वाला मामला चल रहा है, उनका कोई नहीं पूछने वाला। चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं मुराद अली शाह साहब, उनके लिए इस वक्त गोल्डन चांस है कि वो इस वक्त कराची वालों के दिल में घर कर लें। इसको मनहूस को पकड़ के जो है इसको गिरफ्तार करके इसका लाइसेंस कैंसिल करें, अफगानिस्तान इसको वापस भेजें। ये टैक्स भर रहा है, नहीं भर रहा है, टू द हेल विद दैट, ठीक है ना। वी डोंट नीड एनी टैक्सेस कि आप उसको लाइसेंस टू किल भी आपने दे दिया, वो हम लोगों की लाशें भी जो है वो गिराते जाए और लोगों को पैसे बांटते जाए, ये लो लो तुम्हारे कितने मरे, 2 मरे, अच्छा ये लो, तुम ये लो, तुम ये लो, तुम ये लो, ये चलता जाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। हुआ ये सीन है कि अदालत ने जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में इसके हवाले से FIR जो काटी गई थी, आज सुबह आप लोगों ने 7:30 बजे देखा के लोग जो है उन्होंने FIR कटवाई और जाके, क्योंकि पहले FIR नहीं काट रही थी पुलिस। आप ये भी देख लें जुल्म बर्बरियत की आप एक इंतहा देख लें कि इस मनहूस के ख़िलाफ़ जो है वो कोई FIR काटने के लिए तैयार नहीं था, ज़बरदस्ती फिर जाके FIR कटी। इसको पता चल गया, इसने कबल गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो लेके और अपने आप को 50-50 हज़ार रुपये के मचल के जमा करा के इसने अपने आप को बरी करा लिया। लेकिन अगर इसको अरेस्ट कर भी लिया जाता तो ये बस यूं जाता और यूं करके वापस आ जाता, ठीक है ना। बहुत बड़ी आसानी है, इस तरीके से हल नहीं होगी। इसके लिए मुराद अली शाह साहब को खुद उठना पड़ेगा, वही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप किंग हैं यहाँ के, आपको ही ये काम ज़ेब देता है और यही बेहतरीन मौका है कि अवाम आपसे, आपकी पार्टी से बेतहाशा नाराज़ है, खुश नहीं है, तिल्ली भर भी खुश नहीं है। और आप इस वक्त पब्लिक के दिल में जगह कर सकते हैं अगर आप जो है वो इस मनहूस से हमारी जान छुड़ा दें।
इसके डंपर से हमारी जान छुड़ा दें, ठीक है। ये अपना कोई लाया अमल नहीं करेगा, बनाएगा, ये अभी आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद होकर इसने हाईवे ब्लॉक करने की धमकी दी थी, ये वो करेगा। इसने कहा जिसने मेरे डंपर जलाया उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। वो गरीब पैसे नहीं भर सकेगा, इसलिए वो गरीब जो है वो जेल में जाएगा भी, उसको सज़ा भी होगी और उसको जो है वो भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसकी फैमिली को रुला दिया जाएगा। उसकी माएँ बहनें बेटियाँ जो भी होंगी ना, वो सारी की सारी थानों में जाके जलील होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, पुलिस वाले से कोई दुहाई भी लगाएगा तो 1500 लेके वो मुलाकात शायद करा दी जाए, खाना पहुंचा दिया जाए, मोबाइल या मावा गुटखा सिगरेट पान बीड़ी जो भी होगा छालियाँ वगैरह वो उसको पहुंचा दी जाएगी। उससे ज़्यादा वो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पुलिस बेचारी खुद बेबस है हमारी। अब आप बताइए कि क्या ये हल है? यही हल है ना कराची वाले। सर मैंने पहले भी कहा था, आप जो पानी कराची को दे रहे हैं उसमें मिलाइए जहर, ताकि हम लोग एक दफ़ा पी के एक ही झटके में पूरा कराची मर जाए, ठीक है। बहुत बेहतरीन आइडिया दिया है मैंने। इसी तरीके से आपकी कराची वालों से जान छूट जाएगी। रखिए इसको लियाकत महसूद को, और ये डंपर चलाता रहे बेयारो मददगार जो भी चल रहे डंपर गाड़ी से उतर जाए, डंपर चलाते कोई होगा ही नहीं जिंदा तो कहाँ किसी का एक्सीडेंट होगा, चल मेरा भाई चला डंपर, ठीक है ना। यही एक हल नज़र आ रहा है, इसके अलावा हल नहीं नज़र आ रहा। हम लोग लावारिस हैं ना। हम किसी के अगर हक में बात कर लेते तो हम लोगों को तो उठा लिया जाता है, धमकी आने लगती है, तुम ये तुम वो तुम वो। तो भाई ये तो हमारे साथ जो है ना सौतेली औलाद वाला सुलूक होता है। हम तो बने इसीलिए, हमने बनाया ही इसीलिए था पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ई चालान वगैरह, इसमें भी जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इसकी नाअहली है। देखें बे इंतहा जो आपने चार्जेस लगाए तो ज़ाहिर नाअहली आपकी यहाँ पर साबित होती है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव हुई है ई चालान की वजह से। यहाँ पर मुराद अली शाह को मैं सलूट करूँगा कि अब ये डंडे से चलने वाली कौम है। आपने सबको जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ियाँ रुकने लग गई हैं, हेलमेट सबके नज़र आ रहे हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं हो रही, सब तरीके से चल रहे हैं। लेन सिस्टम भी बनाइए और निशानात भी लगा दीजिए कहाँ पर कितने स्पीड में गाड़ी चलानी है, ठीक है ना, ताकि पब्लिक को अपनी औकात पता चले। शुरू में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद पब्लिक जो है वो आ जाएगी लाइन पे। लेकिन 5,000 10,000 20,000 40,000 50,000 इसके बजाय जैसे पंजाब में है वही चालान यहाँ पर भी रखे, क्योंकि पब्लिक को वो भी एक खलेगा कि मैं यहाँ से जाऊँ और बैंक में जाके जमा कराऊँ। और उसको ऑनलाइन पेमेंट नहीं कीजिएगा, उसको रखें आप ये कि पब्लिक खुद जाए और ऑनलाइन पे करे, ऑनलाइन नहीं पे करे बल्कि बैंक में जाके जमा करे, ताकि उसको ये ख्वारी जो है ना इससे बचने का थोड़ा डर रहे कि भले से 500 रुपये 200 रुपये, लेकिन मेरा आधा 1 घंटा या 15 मिनट जो है वो बच जाएंगे, ठीक है ना। तो उसे मतलब ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए मैं ये काम ना करूँ। क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा लोहा पहाड़ का। लोहा फाड़ दिया। रेहान तारिक एक ऐसा नादिर और नायाब नमूना हमारे पास आया है ना, इसको मैं इस केस से पहले नहीं जानता था, इस लोहा पहाड़ के इंटरव्यू से पहले नहीं जानता था। बड़ा लोगों ने कहा कि यार शेर भाई बात करें। रेहान तारिक का मैंने देखा यार, जो ये बंदा जिसका इंटरव्यू लेता है वो जेल में, FIR, कैरियर ख़राब। रेहान तारिक है क्या चीज़? कोई माफिया का हिस्सा है, कोई बदमाश है, क्या है ये? मैं आपको बताता हूँ रेहान तारिक है क्या चीज़। मैंने भी इसकी बायोग्राफी नहीं देखी है, आई डोंट नो व्हाट ही डिड इन द पास्ट, ठीक है। बट जो भी है जिसका इसने इंटरव्यू लिया है वो सारे 2 नंबर लोगों को उसने पुंगी बजा दी है बंदे ने, और ये चीज़ चाहिए थी हमें। अब पाकिस्तान में मतलब जिसका दिल चाहता है जो भी जिस तरह से, और ये जो जाली नबी बन के आ रहे हैं ना कुत्ते के बच्चे, अभी एक सियालकोटी भी आया है, वो हरामदी बोटी भी उठकर आया है कि वो नाउजुबिल्ला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का उसने होने का दावा किया है। एक वो है वो लाल बेग के जैसे वो नहीं होते डंक, उसके डंक वाला वो है, और वो पैंट शर्ट पहने क्लीन शेव, वो भी मैं भी सारे मतलब सॉरी जो उससे मेरी जान बुरा नहीं मानिएगा, ये सारे नाउजुबिल्ला इमाम मेहदी और अम्बिया कराम जो है वो आखिरी नबी का दावा करने वाले सारे पंजाबी क्यों होते हैं यार? ये मतलब कुछ वहाँ पर कुछ साइकोलॉजी मतलब पागल कोई हवा चलती है कि यही लोग उठ के आते हैं सारे के सारे। कोई सिंध से नहीं आता, कोई बलोची को कीड़ा नहीं काटता, किसी पठान को कीड़ा नहीं काटता, किसी कश्मीरी को नहीं काटता, किसी हज़ारेवाल को या हज़ारेवाल को नहीं काटता, और किसी महाजिर को कीड़ा नहीं काटता, कोई मेमन बंगाली कोई नबी नाउजुबिल्ला या इमाम मेहदी बन के नहीं आता। क्यों ये सारी पंगे वहीं क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ठीक है,
तो मैं तो चाह रहा हूँ कि ये रेहान तारिक भी ऐसे ही जो है ना ये पकड़े इन लोगों को, और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हकीम शहजाद लोहा फाड़ का जो है ना लोहा फट गया उन्हीं के अंदर घुस के, ठीक है, इधर से गया और इधर से धमाके करके निकला है सही तरीके से, और फिर जो है ना उसके खिलाफ कटी एफआईआर अदालत ने तलब किया। ये बहादुर बन के बहादुर शाह जफर समझ रहे थे अपने आप को, नहीं पहुंचे, अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, चल बेटा आ जा। भड़कियाँ मार रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले भड़कियाँ मार रहे थे कि मैं 5 लाख 50 लाख पता नहीं कितने का रेहान तारिक पे करूँगा। रेहान तारिक यार सलूट है तेरे को यार, तू ज़बरदस्त बंदा निकल आया यार। यही चीज़ चाहिए हमें, ऐसा कि इस निज़ाम को सही करने वाले बंदे चाहिए, और आप जैसे बंदों की बहुत ज़रूरत थी हमें, ठीक है। गुड है, बेहतरीन है, लगे रहो, ठीक। सलूट टू यू। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। थंबनेल नहीं बना रहा हूँ, बस देखते जाइए। अल्लाह हाफिज़।